एक कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें आप देखिए दिखाइए जयप्रकाश जी कैसी भीड़ चल रही है खाने खाने की। 4 घंटे की यह मेहनत करी गई थी कल रात को। तो मेरे साथ में उदय चंद एडवोकेट, शशि वाला एडवोकेट और लक्ष्मी चंद जी, पूज्य बनते जी, सभी लोग इसके अंदर उपस्थित हुए जब यहाँ घर घर लोगों को कहा गया। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि चरते भिक्खा चरते भिक्खा चरते भिक्खा, यानी कि भिक्खुओं को जो पंचवर्गीय भिक्खुओं को दान दिया है वो दिया था धम्म, कि भाई आप घर घर जाएंगे और धम्म फैलाएंगे। तो मास्टर जी हमारे साथ हैं। तो मास्टर जी और ये बहन जी हैं, इनकी वाइफ हैं। तो आज जो कार्यक्रम में आप आए हो उसकी क्या महसूस कर रहे हो धम्म के विषय में? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं मीडिया कर्मी की भाई भैया को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। इसके पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और हमारे यहाँ ये प्रताप विहार में बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा है। और बुद्ध की शरण में जाके तो बहुत अच्छा लगता है। और बुद्ध ने हमें बहुत संदेश अच्छा दिया है। उनकी शरण में आके तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और सभी को मंगल कामनाएं देते हैं कि सब बुद्ध की राह पर चले और बौद्ध धर्म को जितना हो सके उतना फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मास्टर जी हैं। जी मास्टर जी, आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में न्यूज राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। महामना टीवी आप जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने मेरी बात को सुना और मेरी बाइट ले रहे हैं। साथियों, जैसे कि आज पूरा देश पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक बुद्ध पूर्णिमा मना रहा है, मैं इस अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। अब बात आती है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमें बुद्ध के जो संदेश है, विचारों से उनसे हमें लाभान्वित होना चाहिए और उनके अनुसार जैसा कि वो पद चिन्हों पर चले उसी पद चिन्हों पर हमें चल करके इसको साकार रूप देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सब लोग को मैंने बोलते हुए देखा है कि आलोचना करना इस धर्म का अधिकार नहीं है। हमें किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए। बुद्ध के विषय में जो कुछ लिखा है, अब मैं कहता हूँ कि बुद्ध इतने ऊंचे स्तर पर कैसे हुए। एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे देश हैं जो उसका अनुसरण कर रहे हैं। एक भारत देश तो ऐसा है कि जैसे कि यहाँ पर हिंदू धर्म को मान्यता मिल रही है, हिंदू धर्म को मानते हैं। केवल एक बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसकी विश्व स्तर पर तुलना की जाती है। विश्व स्तर पर उसके विचारों से हम सब लोग लाभान्वित होते हैं। तो मैं इसी बौद्ध। मास्टर जी आप पेशे से टीचर हैं? टीचर जी, मैं अध्यापक हूँ, दिल्ली डॉक्टरेट ऑफ एजुकेशन में इकोनॉमिक्स लेक्चरर हूँ। जी जी जी, ये बताइए कि समाज की जो प्रगति है उसमें कुछ आप प्रोग्रेस देख रहे हैं या नहीं? बस देखिए, पहले से कंपैरिजन किया जाए तो मैं बताऊं कि जब मैं पढ़ रहा था 1985 में, अभी हमारे यहाँ गिरवर सिंह जी बोल के गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैंने उनको 2-3 जगह बोलते हुए सुना और मैं भी धीरे धीरे इस धर्म की ओर आ गया। जब 14 अप्रैल गाजियाबाद में बड़े स्तर से मनाई जाती थी, मैं तभी से इससे जुड़ा हुआ हूँ। तो पहले के मुकाबले अब के समय में जो कंपैरिजन करते हैं वो हमारे विजयनगर क्षेत्र में भी जगह जगह रीजनल लेवल पर पूरे सिटी के अंदर क्या पूरे देश के अंदर इस कदर हो गया है कि सब लोग नतमस्तक है। इसकी विचारधारा कुछ है तो बौद्ध की विचारधारा का हम सभी लोग अनुसरण करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बदलाव है हमारे लोगों में। धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ावा हो रहा है और बढ़ना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये मास्टर जी हैं और धम्म के प्रचारक हैं। जहाँ भी भगवान बुद्ध का कार्यक्रम बाबा साहब का वहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले ले। लेकिन मैं एक सवाल छोटा सा आपसे करूँगा जरूर। हमारे हजारों संगठन, लाखों संगठन देश के अंदर हैं जी। हम लोग भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती तक सीमित हैं, जबकि गांव-गांव के अंदर अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पीएचडी, बीएड, एमएड, एमएससी, बीएससी करने वाले बच्चे डेट ऑफ बर्थ भी नहीं जानते। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसा तो नहीं है। अभी हमारे ग्रामीण लेवल पर जो 14 अप्रैल मनाई गई थी, आज मैं देख 14 अप्रैल अलग है। 14 अप्रैल पूरे देश में चलती है, वो तो हवा चलती है जैसे भगवान बुद्ध की चल रही है। मैंने आज सुना है कि वहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जा रही है। जी जी। और विजयदशमी भी मनाई जाती है जी। बहुत ज़्यादा बदलाव है। कभी ऐसा समय तक आज से 25 साल पहले कुछ भी नहीं होता था वहाँ पर, लेकिन आज वहाँ भी संख्या बढ़ गई है। एक छोटे छोटे गांव के अंदर हमने देखा है कि बच्चे 500-500 रुपये, 1000 रुपये इकट्ठे करके 20-30 हज़ार रुपये हुए वहाँ भंडारा कर रहे हैं और जो वक्ता बाहर से बुला करके उनके विचारों से लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। और महामना जी, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मेरी बाइट को सबके सम्मुख रखा। आपका पुनः हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ